हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो आज हम करने जा रहे हैं नेटवर्किंग का बेसिकली हार्ट, दिल, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। सो ये वो लेयर है जो डायरेक्टली एप्लीकेशंस को डिलीवर करती है डाटा, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम, ऑनलाइन गेमिंग, सब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहाँ से इस एपिसोड से अगले, ये वाला एपिसोड और अगले 2 एपिसोड रहेंगे जिसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर को कवर करेंगे। टोटल 3 एपिसोड रहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के। ओके। मैंने क्या बताया था कि नेटवर्क लेयर के बारे में। अच्छा, एक चीज ये देखो कि मैंने क्या ओएसआई मॉडल की नीचे वाली लेयर कौन सी थी? डाटा लिंक लेयर। सॉरी, कौन सी थी? हाँ, डाटा लिंक था। डाटा लिंक, उसके ऊपर क्या थी? नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर कौन सी थी? ट्रांसपोर्ट। अब देखो ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम। डाटा लिंक में हमने कुछ वीडियोस की, उसके बाद मैंने पिछली 2 वीडियोस में नेटवर्क लेयर करवाई। अब नेटवर्क लेयर से हम किसके ऊपर जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ठीक है। अब नेटवर्क लेयर में मैंने क्या बताया था कि नेटवर्क लेयर क्या है, कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि नेटवर्क लेयर का क्या मतलब है कि एक सिटी में लेटर्स को अलग अलग घरों में पहुंचाना। ठीक है। अब ये तो है नेटवर्क लेयर का काम। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि जो लेटर्स घर घर तक पहुंची हैं, उस लेटर को उस घर के अंदर राइट पर्सन तक पहुंचाना। क्लियर हो गई इतनी बार? एग्जाम्पल समझते हैं कि नेटवर्क लेयर में क्या आता है कि कुछ लेटर्स हैं, या फिर कोई भी एक लेटर ले लो, कोई भी एक लेटर है जो कि आपको पहुंचानी है अमृतसर में। ठीक है। एक लेटर है जो आपने कहाँ पहुंचानी है? अमृतसर में। वो कौन सा काम को क्या कौन सी लेयर काम करेगी उसके ऊपर? नेटवर्क लेयर। अब अमृतसर में किस घर में पहुंचानी है और किस पर्सन तक पहुंचानी है, वो काम करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर होगी? मैंने 2 बातें की कि एक तो है कि अमृतसर में पहुंचानी है, सपोज दिल्ली से आ रही है लेटर। ठीक है। दिल्ली से लेटर आ रही है अमृतसर की तरफ। अब यहां तक कौन सी लेयर काम करेगी? आपकी नेटवर्क लेयर काम करेगी। अब अमृतसर में बहुत सारे घर हैं। अब अमृतसर के हाउस नंबर एबीसी, सपोज कोई भी हाउस है एबीसी, उसमें कोई भी पर्सन रहता है, सपोज एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है। ठीक है। ये उसका एड्रेस है और ये उसका नेम है। अब इस पर्सन तक, इस एड्रेस तक पहुंचानी है, तो ये काम कौन करेगा? ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंपल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या हैंडल करती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ हैंडल, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, वो देखते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी वो। तो सबसे पहला काम क्या रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। गॉट इट? कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। सेकंड, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद रिलायबली डिलीवरी हो जाए। सेकंड काम क्या रहता है? रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल डिलीवरी। थर्ड, फ्लो कंट्रोल। एक फ्लो कंट्रोल बना रहे। ठीक है। फ्लो बना रहे, सो फ्लो कंट्रोल। एंड फोर्थ, कंजेशन कंट्रोल, कोई रश ना पड़े। कंजेशन, ये भी तो जरूरी है। कंजेशन कंट्रोल, इसको साथ साथ में ना डाटा के साथ लिंक करी जाओ कि किस तरह से डाटा से सेंड करने के लिए पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, रिलायबली डाटा डिलीवर हो जाए, फ्लो के साथ चलता रहे, कोई कंजेशन ना आए। ठीक है। उसके बाद लास्ट इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम मक्स और डीमक्स भी कह देते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे क्या होता है आगे। ठीक है। मक्स एंड डीमक्स पोर्ट्स के अंदर। ठीक है। पोर्ट्स। सो ये हम पढ़ेंगे। अब डायग्राम से समझे, तो डायग्राम से समझते हैं तो एप्लीकेशन लेयर आती है। एप्लीकेशन लेयर के बाद रियल लाइफ में एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी आती है नेटवर्क लेयर। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर
का मेन बीच में है ना, सो मेन ये बीच में क्यों है, इसका मेन काम होता है, वो क्या काम होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सोर्स पोर्ट, किस पोर्ट से डाटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर, ऑब्वियसली डाटा पैकेट्स का कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर क्या है उसका। उसके बाद चेकसम, एरर्स भी तो चेक करने हैं, और भी बहुत कुछ। तो ये बहुत सारे काम होते हैं जो कौन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, ठीक है। सो ये तो था एक बेसिक सा आपको दिखाने का कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करती है। अब आपको पता चल गया होगा कि बहुत काम करती है। सो अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स काम करते हैं वो कोई एक प्रोटोकॉल पे काम करते होंगे, ठीक है। अब उन प्रोटोकॉल्स के बारे में देखते हैं कि उन एलिमेंट्स का क्या प्रोटोकॉल रहता है। सो एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के क्या एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, अब हर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो पहले मैं बता दूं वो कौन से होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। पढ़ते हैं क्या होता है। सो हर एक प्रोटोकॉल में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट रहता है दैट इज एड्रेसिंग। फर्स्ट इज एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग किस तरह से, सपोज HTTP कहां पर पड़ा है, 80 पे पड़ा है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर HTTPS किस पे पड़ा है, 443 का कुछ एड्रेस होगा इसका, ठीक है। DNS की बात करें, सपोज ये 53 है, ठीक है। अब YouTube, कस्टम एप्स, इनके कुछ रैंडम पोर्ट्स होंगे, ठीक है, ये कुछ पोर्ट्स हैं। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स एक तरह के आप समझ सकते हैं फ्लैट नंबर्स होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। एक बिल्डिंग है उसमें अलग अलग फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के नंबर्स जो होते हैं दैट आर पोर्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज एड्रेसिंग। सेकंड आती है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज। सेकंड एलिमेंट क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज। अब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज में क्या है, इसमें टीसीपी यूज होता है, ठीक है। सो टीसीपी यूज करता है 3-वे हैंडशेक एंड 4-वे टर्मिनेशन। क्या होती है अब समझेंगे आगे, अभी बस इतना याद रखो कि यहां पर टीसीपी यूजेस 3-वे हैंडशेक एंड 4-वे टर्मिनेशन। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो क्या कहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज, कनेक्शन को बनाना और उसको रिलीज करना, तोड़ना। अब बनाना मींस हैंडशेक, तो 3-वे हैंडशेक करता है एंड 4-वे टर्मिनेशन करता है। ये कुछ इसके मेथड्स हैं। थर्ड आता है एरर कंट्रोल, थर्ड एलिमेंट। अब एरर कंट्रोल क्या है, एरर कंट्रोल में कि पैकेट्स लॉस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। डुप्लीकेट पैकेट्स बन सकते हैं, रॉन्ग पैकेट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो टीसीपी इन सभी की एक्नॉलेजमेंट देता है, टीसीपी फिक्सेस ऑल दिस, इन सभी प्रॉब्लम्स को टीसीपी फिक्स करता है और एक्नॉलेजमेंट को यूज करके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट इज फ्लो कंट्रोल। वही चीजें जो हमने पढ़ी थी पहले, फ्लो कंट्रोल में क्या आता है, फ्लो कंट्रोल मींस सेंडर या तो स्लो हो सकता है या फिर फास्ट हो सकता है, ठीक है।
रिसीवर को ओवरवेलम ना नहीं होना चाहिए। अभी ये कौन काम करता है? टीसीपी। कि जो रिसीवर है ये ना हो कि कई बार एकदम से स्लो आ रहे हैं पैकेट से एकदम से फास्ट आ जाए, तो ओवरवेलमिंग ना हो जाए रिसीवर, उसका ध्यान कौन रखता है? टीसीपी। किसको यूज करके? स्लाइडिंग विंडो को यूज करके। ठीक है, इसमें टीसीपी ही यूज हो रहा था बट वो प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहा था, एरर्स को फिक्स कर रहा था। इसमें भी टीसीपी यूज होगा, बट टीसीपी इसमें किस तरह से यूज होगा कि वो स्लाइडिंग विंडो को यूज करेगा इसके अंदर। फिफ्थ इज कंजेशन कंट्रोल। फिफ्थ इज कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन कंट्रोल मींस कि नेटवर्क जाम हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, सो टीसीपी क्या करता है? अगर जाम हो गया है तो स्पीड को रिड्यूस कर देता है, दैट इज कम्स अंडर कंजेशन कंट्रोल। सिक्स्थ इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहां पर लिख रहा हूं, सिक्स्थ इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम मक्स एंड डीमक्स भी कह देते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है कि मल्टीपल एप्स कैन यूज नेटवर्क साइमल्टेनियसली, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्राउजर, जो मर्जी चलाओ साइमल्टेनियसली वो इंटरनेट को यूज करेंगे। वो किसके अंदर आता है? मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। ठीक है, अब डायग्राम से समझो, जैसे कि मल्टीपल एप्स हैं आपके फोन के अंदर, ठीक है, उनकी मल्टीपल पोर्ट्स होंगी। ठीक है, और मल्टीपल पोर्ट्स में ट्रांसपोर्ट लेयर आइडेंटिफाई करेगी कि उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंडर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन भी तो हो सकती है ऑब्वियसली, आपने घर घर तक लेटर्स पहुंचानी है तो जाम भी तो लग सकता है बीच में। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो देखते हैं। सो अब हम कंजेशन कंट्रोल पढ़ते हैं। अब कंजेशन कंट्रोल क्या है? अब नेटवर्क में ट्रैफिक जाम हो जाए तो टीसीपी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो टीसीपी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। अगर आपको पता हो तो टीसीपी, मैंने बताया था कि टीसीपी एक प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मींस ट्रांसपोर्ट। सो इस लेयर का मेन प्रोटोकॉल कौन सा रहता है? टीसीपी। ठीक है, अब टीसीपी उनको एडजस्ट करता है। अब उसको एडजस्ट करने का मैकेनिज्म क्या होता है कि सपोज जाम लग गया, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेगा? सबसे पहले तो स्लोली स्टार्ट करेगा, वो स्लो स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्पीड जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली स्टार्ट होने पर। अब सेकंड इसमें आता है कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन को अवॉइड किया जाए। कंजेशन अवॉइडेंस। अब कंजेशन अवॉइडेंस में स्पीड जो है वो लीनियरली इंक्रीज करती है। अब देखो, जब स्टार्ट हुआ धीरे आराम से स्टार्ट हुआ है डाटा आना, ठीक है, अब ग्रेजुअली वो स्पीड बढ़ रही है, लीनियरली वो बढ़ती रहे, वो किस में आती है? कंजेशन अवॉइडेंस में। थर्ड आता है फास्ट रीट्रांसमिट। फास्ट रीट्रांसमिट। फास्ट रीट्रांसमिट का क्या मतलब है कि पैकेट अगर लॉस्ट हो गए हैं, सपोज रास्ते में कोई पैकेट लॉस हो गए हैं, तो टीसीपी ही उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई पैकेट रास्ते में लॉस हो गए हैं, तो उसको फिर से रीसेंड करना जल्दी से, दैट कम्स अंडर फास्ट रीट्रांसमिट। फोर्थ इज फास्ट रिकवरी। फास्ट रिकवरी। फास्ट रिकवरी में क्या है कि ये स्टार्ट जीरो से नहीं होता, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता है और फिर चलता जाता है। सपोज कंजेशन हो गई, अब ये नहीं है कि वो जीरो से स्टार्ट होगा, नो, तो धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो करेगा और कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। एग्जाम्पल कि ट्रैफिक अगर क्लियर है, ट्रैफिक अगर क्लियर हो रहा है तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड से बढ़ती है। अगर ट्रैफिक होता दिखे तो स्पीड को हम खुद ही रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज लाइक दैट।
अब ट्रांसपोर्ट लेयर की परफॉर्मेंस के कुछ इश्यूज आते हैं, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली कुछ इश्यूज के साथ डील करती है, जैसे कि सबसे पहले आती है राउंड ट्रिप टाइम। कुछ इश्यूज हैं, मैं सिर्फ उनके नाम लिखूंगा, आप इतना आपको नाम से क्लियर हो जाएंगे वो कुछ इश्यूज। हम बात कर रहे हैं कुछ इश्यूज के बारे में। पहला इशू आता है RTT। RTT का क्या फुल फॉर्म है? राउंड ट्रिप टाइम, सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स, दैट इज राउंड ट्रिप टाइम। सेकंड, बैंडविड्थ यूसेज। ठीक है, कौन सी बैंड, कितनी बैंडविड्थ की यूसेज की जाए, दैट इज आल्सो एन इशू। थर्ड इज पैकेट लॉस। पैकेट लॉस क्यों होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ इज डिले नहीं आना चाहिए, ये भी एक इशू है। ठीक है, फिफ्थ इज जिटर, वीडियो कॉल इश्यूज जो आते हैं, जैसे कि कई बार बहुत फास्ट आ जाने पैकेट्स, कई बार बहुत स्लो आ जाने चाहिए, जिटर बहुत कम होना चाहिए। सो ये कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर के। सो इस एपिसोड को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड से हम पढ़ेंगे टीसीपी के बारे में, कि हम अभी तक टीसीपी कर ही जा रहे हैं। अब टीसीपी होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।